बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन स्किल्स। हमारी आज की वीडियो का मौजू है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और इम्पेलर के ऊपर रेडियल फोर्सेस और एक्सियल फोर्सेस किस तरह से एक्ट करती हैं और इनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा सक्शन लिफ्ट क्या होती है, डिस्चार्ज लिफ्ट क्या होती है, टोटल हेड क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप की रेटिंग किस तरह से की जाती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पंप क्या होता है। तो पंप एक ऐसी मशीन है जो कि लिक्विड में एनर्जी ऐड करती है, जिसके बायस लिक्विड को लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन पर पहुंचाया जा सकता है, या फिर इस मशीन की मदद से लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर लिक्विड का फ्लो रेट बढ़ाया जा सकता है। पंप की दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 सेंट्रीफ्यूगल पंप, नंबर 2 पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसको उर्फ आम में पीडी पंप कहा जाता है। तो आज की वीडियो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप पर होगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसा पंप जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेस पर काम करे, सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाता है। पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, नंबर 1 इम्पेलर। ये पंप का बहुत ही अहम कंपोनेंट जो कि शाफ्ट पर माउंट किया जाता है और शाफ्ट के साथ घूमता है। इम्पेलर का मकसद लिक्विड की वेलोसिटी को बढ़ा देना है। 3 किस्म के इम्पेलर इस्तेमाल किए जाते हैं, ओपन, सेमी ओपन, क्लोज। इन इम्पेलर्स को फ्लूइड की मुनासबत से इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर फ्लूइड थिन है तो इसके लिए क्लोज इम्पेलर, और अगर फ्लूइड विस्कस है तो इसके लिए सेमी ओपन, और अगर फ्लूइड में पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स हैं, तो इसके लिए ओपन इम्पेलर यूज़ किया जाता है। इम्पेलर के खास हिस्से आई, वेन्स और टिप डायामीटर हैं। लिक्विड जब इम्पेलर आई से दाखिल होता है तो इम्पेलर की वेन्स लिक्विड की वेलोसिटी को बढ़ा देती हैं और फिर लिक्विड इम्पेलर टिप डायामीटर से आउट हो जाता है। इम्पेलर टिप पर लिक्विड की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। याद रहे कि इम्पेलर का काम लिक्विड की वेलोसिटी को बढ़ाना है और वेलोसिटी से प्रेशर में कन्वर्जन पंप केसिंग में होती है। सेकंड कंपोनेंट पंप केसिंग। पंप केसिंग एक इनक्लोज स्पेस है जिसके अंदर इम्पेलर रोटेट होता है। इसकी इम्पेलर के साथ क्लोज क्लियरेंस होती है। केसिंग के 2 एंड होते हैं, सक्शन और डिस्चार्ज। फ्लूइड सक्शन से दाखिल होकर डिस्चार्ज से आउट हो जाता है। स्टफिंग बॉक्स भी पंप केसिंग में मुहैया किया जाता है। केसिंग लिक्विड की इम्पेलर से मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। केसिंग की मेन 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 वॉल्यूट केसिंग, नंबर 2 कॉन्सेंट्रिक केसिंग। अब वॉल्यूट केसिंग क्या होती है? तो दोस्तों, केसिंग की इस किस्म में पैसेज शुरू में कम और फिर डिस्चार्ज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, और बिल्कुल इस तरह जैसे डाइवर्जेंट नोजल में होता है। इम्पेलर से आने वाला हाई वेलोसिटी लिक्विड जब इम्पेलर टिप को छोड़कर पंप की वॉल्यूट केसिंग में आता है तो लिक्विड को कुछ हद तक ठहराव आ जाता है। अब आगे वॉल्यूट केसिंग का काम शुरू हो जाता है। केसिंग में इसके वॉल्यूट डिजाइन के बायस वेलोसिटी बतदरीज प्रेशर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और ये अमल पंप डिस्चार्ज नोजल तक जारी रहता है, जिससे हम मैक्सिमम प्रेशर अचीव कर लेते हैं। वॉल्यूट केसिंग में पैसेज वॉल्यूट की मीनिंग की तरह स्पाइरल की तरह होता है और इम्पेलर केसिंग के सेंटर में नहीं होता, लेकिन कॉन्सेंट्रिक केसिंग में इम्पेलर केसिंग के बिल्कुल सेंटर में होता है। यही इन दोनों केसिंग का फर्क भी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्सेंट्रिक केसिंग में लिक्विड वेलोसिटी से प्रेशर में कैसे तब्दील हो जाता है। कॉन्सेंट्रिक केसिंग में इम्पेलर के सरकमफ्रेंस के बाहर एक पार्ट जिसका नाम डिफ्यूजर होता है लगा होता है। जब लिक्विड इम्पेलर को छोड़कर डिफ्यूजर में आता है तो बिल्कुल वॉल्यूट केसिंग की तरह वेलोसिटी से प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट पार्ट इज डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र एक स्टेशनरी पार्ट है जो कि कॉन्सेंट्रिक केसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर इम्पेलर की तरह काफ़ी सारी वेन्स की तरह पार्टीशन बनी होती हैं और हर वेन पार्टीशन शक्ल और काम की तरह वॉल्यूट ही होती है और लिक्विड की वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है। इस डिफ्यूज़र का अपने काम के अलावा एक फ़ायदा भी है जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक पार्ट जो कि स्टफिंग बॉक्स कहलाता है। शाफ्ट जहां से केसिंग में इंटर होती है वहां पर स्टफिंग बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि शाफ्ट रोटेट होती है और केसिंग स्टेशनरी, तो शाफ्ट और केसिंग में क्लियरेंस होने के बायस केसिंग से हाई प्रेशर लिक्विड लीक होकर बाहर एटमॉस्फेयर में आता है, जिसको कम करने या बिल्कुल रोकने के लिए स्टफिंग बॉक्स पंप केसिंग में लगाया जाता है, जिसमें या तो ग्लैंड पैकिंग होती है या फिर मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लैंड पैकिंग तो आजकल ख़त्म होती जा रही है और इसकी जगह मैकेनिकल सील ने ले ली है। अब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि 4 किस्म के होती हैं। नंबर 1 सिंगल स्टेज ओवरहंग पंप, नंबर 2 मल्टी स्टेज पंप, नंबर 3 प्रोपेलर पंप, नंबर 4 टरबाइन पंप। तो दोस्तों इंटरव्यू में आपसे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की टाइप्स के मुतालिक भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंगल स्टेज ओवरहंग पंप। अपने नाम की तरह इसकी एक ही स्टेज होती है, मतलब इसमें एक ही इम्पेलर होता है। शाफ्ट के एक सिरे पर इम्पेलर माउंट होता है जबकि शाफ्ट की दूसरी साइड बेरिंग से सपोर्ट होती है। इम्पेलर इसमें कैंटिलीवर की तरह होता है यानी ओवरहंग। सिंगल स्टेज पंप का सिर्फ एक ही स्टफिंग बॉक्स होता है। अब बात कर लेते हैं मल्टी स्टेज पंप की। जिस पंप में 2 या 2 से ज्यादा इम्पेलर लगे हुए हों इसको मल्टी स्टेज पंप कहते हैं। इसके 2 स्टफिंग बॉक्स होते हैं। इस किस्म के पंप को हायर डिस्चार्ज हेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इम्पेलर इसके दरमियान में माउंट किए होते हैं जबकि दोनों एंड्स को बेरिंग से सपोर्ट किया जाता है। शाफ्ट और इम्पेलर असेंबली को रोटर कहते हैं। एक बात क्लियर करता जाऊं कि डबल सक्शन सिंगल स्टेज पंप में भी इम्पेलर शाफ्ट के दरमियान में होता है और बेरिंग शाफ्ट को दोनों तरफ से सपोर्ट करते हैं और इसके भी 2 स्टफिंग बॉक्स होते हैं। प्रोपेलर पंप। प्रोपेलर भी इम्पेलर पंप की ही तरह काम करता है। प्रोपेलर पंप फैन की तरह होता है जो कि रोटेट होता है और लिक्विड में एनर्जी ट्रांसफर करता है। अब आपके जहन में आएगा कि अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर इनमें फर्क क्या है। प्रोपेलर पंप में लिक्विड को सक्शन से डिस्चार्ज में सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, जबकि इम्पेलर पंप में फ्लो को सक्शन से 90 डिग्री पर मोड़कर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। प्रोपेलर पंप इम्पेलर पंप के मुकाबले में लार्ज कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है, लेकिन लिक्विड का प्रेशर बहुत ही कम हद तक बढ़ा सकता है। पंप की नेक्स्ट टाइप है टरबाइन पंप। टरबाइन पंप इम्पेलर और प्रोपेलर का मिक्सचर है। इसका डिस्चार्ज दरमियान में होता है यानी 45 डिग्री पर। यह सिंगल स्टेज भी हो सकता है और मल्टी स्टेज भी। पाकिस्तान के अक्सर प्लम्बर हजरात से आपने मिसाइल पंप का नाम सुना होगा। ये मिसाइल पंप असल में टरबाइन पंप ही है जो कि अंडरग्राउंड वाटर के लिए यूज किया जाता है। टरबाइन पंप लार्ज कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है और 1000 फीट सेक्शन हेड यानी गहराई से लिक्विड को ऊपर ट्रांसफर कर सकता है। इनकी स्टेज की तादाद हेड रिक्वायरमेंट पर मुनहसर होती है। तो दोस्तों पंप के ऑपरेशन के दौरान इम्पेलर पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। नंबर 1 रेडियल फोर्सेस, नंबर 2 एक्सियल फोर्सेस। अब बात कर लेते हैं पहले रेडियल फोर्सेस की। वॉल्यूट केसिंग में वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वेलोसिटी से प्रेशर में कन्वर्जन डिस्चार्ज नोजल की तरफ होती है, यानी वॉल्यूट पैसेज के शुरू में प्रेशर कम होता है और फिर प्रेशर लगातार वॉल्यूट एंड तक बढ़ता रहेगा। ये फोर्सेस एफ डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इम्पेलर की 360 डिग्री पर हर तरफ से मुख्तलिफ फोर्स आ रही है। इम्पेलर पर लिक्विड की वजह से आने वाली फोर्सेस शाफ्ट पर बेंडिंग के साथ साथ बेरिंग पर हैवी लोड का बायस भी बनती हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। इन रेडियल फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं,
diffuser guide vanes. Number 2, double volute.